वक्त ना रुका कभी तो मैं रुक जाऊं कैसे। चाहते तो हजारों हैं, उनको दबाऊं कैसे। मिट्टी हो जाने से पहले पर्वत बनना है मुझे। रुकना तो आसान है, लेकिन रफ्तार में चलना है मुझे। जागने से मिलती है अगर मंजिल, तो बताओ सो जाऊं कैसे। वक्त ना रुका कभी तो मैं रुक जाऊं कैसे। हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। आज है 16 अक्टूबर 2024। 3:37 के अराउंड मेरी सुबह हुई थी। अभी टाइम हुआ है 3:59। मैंने जस्ट अपना रूटीन कंप्लीट किया है, फ्रेशन अप हुई हूँ, मुंह धोया है और अभी ये तुलसी वाला पानी पीऊँगी। किसी ने पूछा था कि आप तुलसी वाटर क्यों पीते हैं। डिटॉक्स करने के लिए बॉडी को अच्छा रहता है और मैं कभी कभी पूरा दिन तुलसी वाला पानी पीती रहती हूँ। जो तुलसी के लीव्स होते हैं उनको भी खाती रहती हूँ। 4 बज चुके हैं, अभी भगवान जी का नाम लेके अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कैसे करते हो टाइम को मैनेज, अभी तैयारी कैसे कर रहे हो, एक दिन में कितना सब्जेक्ट करते हो। तो इस तरीके से मैंने अपना स्टडी टाइम टेबल बनाया है। आज है वेडनेसडे, तो आज मेरा सोशियोलॉजी का दिन है, तो आज मैं सोशियोलॉजी पढ़ूंगी। किसी ने पूछा था कि आपका ऑप्शनल क्या है, तो मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। टाइमर के लिए पूछा था कि टाइमर कैसे लगाते हो, तो टाइमर इस तरीके से सेट करती हूँ। टाइमर लगा के स्टडी करना बहुत ही एफिशिएंट करते हैं आपकी स्टडी को, बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे एक्चुअली पता लगता है कि पूरे दिन में आपको टाइम कितना मिला और आप उसमें से पढ़ा कितना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं कि यार हमने तो बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन जब एक्चुअली में टाइम टेबल लगा के देखोगे ना, आपको फिर पता लगेगा कि कितनी बार आप अपनी सीट से उठे हो, कितनी बार ब्रेक लिया है। 5-5 मिनट के ब्रेक भी कितने ज़्यादा कभी कभी हो जाते हैं। बस टाइमर लगाने में ना एक दिक्कत आती है कि स्टार्टिंग में आप ना उसको ऑन करना भूल जाते हो या तो कभी ऑफ करना भूल जाते हो, तो उससे आपका एक्चुअल टाइम निकल नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे जब आपको 10-15 दिन की हैबिट हो जाएगी तो आप भूलना भूल जाओगे और जब भी पढ़ाई करोगे टाइमर को ऑन करोगे, जैसे ही अपनी सीट से उठोगे उसको आप पॉज कर दोगे। तो ये आप हैबिट अपना सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आप में से कई लोग पूछते थे ना कि आप अर्ली मॉर्निंग अभी क्यों नहीं स्टडी करते हो, जैसे सुबह 3 बजे के आसपास करते थे। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, वो सुबह सुबह जिम जाते थे। आजकल सर्दियाँ होने लगी हैं तो कभी कभी वो लेट जाते हैं, लाइक 7 o'clock, नहीं तो वो 4 o'clock उठते थे, 5 o'clock तक चले जाते थे। फिर बेटा जो अकेला है वो सोता नहीं है, तो उसके पास मुझे बार बार जाना पड़ता था, पढ़ाई भी बीच में रह जाती थी और उसकी भी नींद खराब होती थी। तो मुझे लगता था कि क्यों ना मैं रात को पढ़ाई कर लूँ जब हस्बैंड होते हैं बच्चे के पास में, और सुबह मैं अपना आराम से उठ जाऊं। तो इसलिए मैं 12 बजे, 12:30 बजे रात को सोती थी, सुबह फिर आराम से 5:30-6 के आसपास उठती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रात को जल्दी सो जाती हूँ, हस्बैंड को ऑफिस का काम होता है तो मुझे रात को बच्चे को सुलाना पड़ता है, तो मुझे भी जल्दी सोना पड़ता है और उस हिसाब से मैं कभी कभी सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। मतलब बहुत सारे सर्कमस्टांसिस होते हैं, कभी रात को लेट नाइट तक पढ़ने के, कभी सुबह जल्दी उठने के। जैसा भी है समय, हमें उसके साथ ही बहते जाना है। कोई बहाना नहीं खुद को देना, ना कोई बहाना बनाना है। वैसे ही हम सुबह सुबह लेते हैं मौसमी का जूस, लेकिन आज हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि उनको सुबह सुबह पीनी थी चाय और बेटे को सुबह उठते ही फ्रेंच फ्राइज की खुशबू आने लगी किचन से। तो उसको बोला कि मम्मा मैं सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज ही खाऊंगा। मुझे लगा कि मैं अपने लिए इवनिंग में बना लूँगी, सुबह सुबह क्यों बनाया। तो हस्बैंड के लिए चाय बनाने लगी तो चाय के लिए जो दूध था वो फट गया। फिर मैं बाहर गई, दूध लेके आई। लाइफ पार्टनर अगर अच्छा हो तो कितना कुछ सही हो जाता है। 7 o'clock के बाद जब हम बेटे को तैयार करने लगते हैं तो बराबर का हम जिम्मेदारी निभाते हैं। 7:45 के अराउंड बेटे को स्कूल में छोड़ के मैं गई थी मॉर्निंग वॉक के लिए। उसके बाद अराउंड 8:40 में वापस आ गई थी। आके फिर मैंने एप्पल कट किया था। मेरा ब्रेकफास्ट यही था, सिंपल एप्पल आज का। और मेरा ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए लंच पैक किया और उसके बाद फिर मैं वापस बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। अब मेरे
पास अराउंड 1:40 तक दोपहर के पूरा टाइम होता है, जिस टाइम में मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाती हूँ। तो जब बच्चा स्कूल में होता है, ये वाला स्लॉट मेरे लिए सबसे अच्छा रहता है। वैसे तो अर्ली मॉर्निंग जो उठती हूँ वो भी सही रहता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग वाला आजकल फिक्स नहीं है। कभी अर्ली मॉर्निंग होता है तो कभी लेट नाइट होता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है, ये वाला टाइम थोड़ा सा फिक्स होता है, अगर कहीं बाहर किसी काम से जाना ना हो तो। लेकिन बीच बीच में मैं छोटे छोटे ब्रेक्स भी लेती रहती हूँ पढ़ाई के साथ साथ में, ताकि पढ़ाई बोरिंग ना लगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उतनी एफिशिएंसी के साथ नहीं हो पाती, हम समझ नहीं पा रहे होते चीज़ें। उस टाइम पे ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है, और इस तरीके से छोटे छोटे ब्रेक्स के साथ में मैं अपनी मैक्सिमम पढ़ाई इस टाइम पे करती हूँ। और जिसके भी बच्चे हैं, छोटे हैं लेकिन वो स्कूल जाते हैं, तो मैं उनको यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपने काम को सुबह या शाम किसी भी टाइम पे एडजस्ट कर लो, लेकिन जब बच्चा स्कूल जाता है उस टाइम पे मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई के लिए दो। यहाँ पे आयरनिंग के लिए कपड़े ले गई थी मैं साथ में, प्रेस वाले भैया वहीं पे बैठते हैं तो उनको मैं कपड़े दे आती हूँ, साथ के साथ मैं बच्चे को भी ले आती हूँ। अगर स्कूल डायरी में कुछ भी लिखा हो तो ये बहुत एक्साइटेड होता है। आज ये था इसमें कि मंडे को इनको मूवी देखने के लिए लेके जा रहे हैं। जिन भी बच्चों ने न्यूज़पेपर लगाया हुआ है और साथ में जो भी पैसे देने रहते हैं वो भी साथ के साथ रखवा लिए थे कि मम्मा बाद में आप कहीं भूल ना जाओ, अभी रखो। और ये देखो यार, ये चीज़ ना मेरा वजन कम होने नहीं देती है। बेटे को जो मंगलवार को बूंदी बनती है ना, वो इतनी पसंद है, हमने बीच में उसका छुड़वा दिया था, लेकिन फिर से उसको न जाने कहाँ से याद आ गई। जैसे ही ट्यूसडे आता है उसको ये वाला बूंदी, जिसको आप गुलदाना भी बोल सकते हो, मेरे यहाँ पे बोला जाता है, जो येलो वाली बूंदी और ये रेड वाला जो होता है वो गुलदाना था। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, ever, ever. किसी ने पूछा था कि आपके बच्चे के आने के बाद उसका रूटीन क्या रहता है। 2 o'clock के अराउंड वो आता है, उसके बाद 30 मिनट्स उसको लगते हैं फ्रेशन अप होने पे। जब गर्मियाँ थी तो मैं आने के बाद 5 मिनट के बाद उसको नहला देती थी। अभी मौसम ठीक है तो नहलाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ, बाकी कामों में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। खाना खिला के थोड़ा उसको पढ़ाई कराती हूँ, फिर उसको मैं एक नैप भी दिलाती हूँ। आज वो कम से कम 1.5 घंटे के अराउंड सोया है। कभी कभी 30 मिनट सो जाता है, लेकिन एक नैप, चाहे उसको नींद आए या ना आए, 25 मिनट का 30 मिनट का नैप उसको मैं ज़रूर देती हूँ, ताकि उसमें वो एनर्जी फिर से आए, अच्छे से खेले। और सही रहता है यार, नैप बच्चे को भी दिन में नैप देना बहुत सही रहता है। और आप खुद भी, अगर कभी आपको लग रहा है ना कि लो एनर्जी है, तो मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूँगी ये चीज़। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. शाम को 5 o'clock के अराउंड मेरा स्टडी स्लॉट स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जब तक हस्बैंड नहीं आते हैं मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। लेकिन घर गृहस्थ जीवन में ना बीच बीच में कोई ना कोई काम होते रहते हैं, साथ के साथ इसी तरीके से ब्रेक मिल जाते हैं। लेकिन हाउसवाइफ को ना ब्रेक के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता, उसके लिए इतने ब्रेक पहले से ही डिसाइड होते हैं, उसको सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना है। देखो हाउसवाइफ, अगर आप हाउसवाइफ हो तो एक फ़ायदा है आपके लिए, जिसके पास पूरा टाइम है ना, पूरा दिन है पढ़ने के लिए, उसको ब्रेक्स के लिए सोचना पड़ेगा कि यार इस टाइम इतना पढ़ूंगा फिर मैं ब्रेक्स लूँगा। आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए सोचना है कि यार जो टाइम मिलेगा उसमें पढ़ाई करूँगी, ब्रेक्स तो मेरे को अपने आप ही बहुत मिल जाएंगे। तो हर चीज़ के फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। आपको ये चीज़ का ये फ़ायदा है कि आपको ब्रेक्स के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचा करो कि यार पूरा दिन में जब भी टाइम मिलेगा, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, तो कभी 1 घंटा, मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। और इवनिंग वाले मेरी स्लॉट में पढ़ाई कुछ खास नहीं हुई, क्योंकि अभी ब्रेक लिया था और उसके बाद फिर मुझे ना टेलर के पास जाना था, जहाँ मैंने अपना ब्लाउज़ सिलाई करने के लिए दे रखा है। अनफॉर्चुनेटली मैं भूल गई, मैंने वहाँ का कोई क्लिप नहीं लिया, लेकिन मैं गई थी, वहाँ पे लगा होगा आधे घंटे के राउंड, तो 25 मिनट तो आराम से लगा होगा टाइम। उसके बाद आके फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी, और फिर हो गया था डिनर का टाइम। मैं ना डिनर करते करते भी वीडियो देखती रहती हूँ। लाइक मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही थी पूरा दिन से, रिवाइज भी कर रही थी, साथ के साथ नोट्स भी बनाती हूँ। नोट्स मैं फ़ोन में ज़्यादातर बनाती हूँ, लेकिन हाँ, मैं लिख लिख के चीज़ें देखती रहती हूँ ताकि लिखने की हैबिट बनी रहे।
लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप एक बारी फ़ोन में या फिर लैपटॉप में आप अपने नोट्स बनाते हो ना, तो आपको फिर उससे अच्छे नोट्स कहीं लगेंगे ही नहीं, क्योंकि वो नोट्स आप ईज़िली एडिट कर सकते हो, उनमें आप चीज़ें सर्च ईज़िली कर सकते हो, जो कि आप हैंड रिटन नोट्स में नहीं कर सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, लेकिन मुझे वो इतने सही नहीं लगे। लेकिन तब तक मेरी हैबिट नहीं थी तब तक ये हैबिट नहीं थी कि मैं डिजिटल फॉर्म में नोट्स बनाऊँ। लेकिन जब से मैंने डिजिटली अपना नोट अपने फ़ोन में बनाना स्टार्ट किया, आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे सब मेरा मजाक बना रहे थे कि ये क्या कर लिया हाथ पे, ये इंक कहाँ से लग गई, पढ़ाई तो तुम ऐसे करती हो। तो मेरे सामने वाले हैंड पे ना कुछ भी नहीं था और यहाँ पे साइड में इंक लगी थी। तो ये दोनों मेरा मजाक बना रहे थे कि कैसे ये इंक कैसे लगी यहाँ पे। सब हंसी मजाक हो जाने के बाद अराउंड 9:15 रात को मैंने अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट करी कि चलो अब ये दोनों सो गई हैं, मेरी पढ़ाई अभी 2 घंटे तो आराम से हो जाएगी। लेकिन फिर यहाँ पे महाशय जी आ गए। भूख लगी है मुझे। टाइम कितना हुआ है अभी? टाइम हुआ है 10 o'clock हो गए। रात के। यस, नाइट। और भूख लगी आपको? यस। क्यों? क्योंकि क्या होता है? क्योंकि मैंने नाइट को अच्छे से डिनर नहीं करा। नाउ यू आर हंग्री। यस, नाउ आई एम हंग्री एंड मम्मी इज डूइंग हर पढ़ाई। हर पढ़ाई क्या होता है? हर पढ़ाई मतलब आपकी पढ़ाई। इंग्लिश? नॉट इंग्लिश। English is English, like Hindi. Yes, it's just a language. Yes, it's a language. It's a normal language. Yes. In India also, some people talk in English like a child in park. Yes. Always, he speak a very good English. I know what he's saying. Okay. You know how to speak in English? Yes, lekin not so much. Only Little. little. Say niche. It's okay. I'm learning about how to English. Bye bye, Tata. See you later. Have a nice day. Have a good पढ़ाई. Cut the video now. और महाशय जी को भूख वो कुछ नहीं लगी थी, खाना अच्छे से खाया था, उसको भूख इस चीज़ की लगी थी, बस ये खाना था। मैंने पूछा था कि खाना खाना है, बोले नहीं मुझे बूंदी खानी है। और आप में से किसी ने पूछा था ना कि आपने बच्चे को इंग्लिश कैसे सिखाई? ऐसे ही थोड़ी थोड़ी कर करके, टूटी फूटी कर करके, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी हिंग्लिश, यानी कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके आप भी अपने बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं। और ये मेरी आज की टोटल स्टडी आवर्स 6 घंटे 35 मिनट और कुछ सेकंड्स। और अभी टाइम हुआ है रात के 11:21। गुड नाइट।